भारत ने जारी किया वीडियो, पाकिस्तान घुटनों पर आया, बोला मत करिए हमला, बर्बाद हो जाएगा पाक। पहले आतंकी ठिकाने निशाने पर, फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, फिर एयरबेस। आईएनएस ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान की निकली हेकड़ी सेना का सीधा संदेश, हम तैयार हैं छेड़कर दिखाना, हम फिर बताएंगे। एक सवाल हर भारतीय के मन में है, युद्ध में हारा कौन, जीता कौन, भारत या पाकिस्तान? सेना ने कुछ ऐसे वीडियो दिखाए जिसके बाद हर सवाल के जवाब मिल जाता है। पाकिस्तान पीछे क्यों हटा, क्यों वहां की सरकार हिल गई? युद्ध के दौरान दुश्मन भले ही दावा करे कि उसे चोट नहीं लगी, पर सबूत हैरान करने वाले। पाकिस्तान के पीएम ने कल रात पाकिस्तान की जनता को जीत की बधाई दी। इस्लामाबाद में पटाखे भी फोड़े गए, पर सच्चाई चौंका देने वाली आई। सेना ने आईएनएस विक्रांत का एक वीडियो जारी किया। ये भी बताया कि पाकिस्तान के बेहद करीब समुद्र में हमारी आईएनएस विक्रांत और कई पनडुब्बियां तैनात है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया, पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना का कैरियर, बैटल ग्रुप, सतह से लड़ने वाली यूनिट्स, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमान संसाधन युद्ध की पूरी तैयारी के साथ समुद्र में तैनात कर दिए गए। आतंकी हमले के 96 घंटों के भीतर अरब सागर में कई हथियार परीक्षणों के दौरान हमने अपनी रणनीति और संचालन प्रक्रियाओं को परखा और बेहतर किया। भारतीय नौसेना की ताकतवर मौजूदगी ने पाकिस्तान को उसकी नौसेना और वायुसेना को बंदरगाहों और तटीय इलाकों तक सीमित रहने को मजबूर कर दिया, जिन्हें लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। यानी भारत ने पाकिस्तान का गला पकड़ लिया था। कोई एक आईएनएस नहीं, बल्कि समुद्र में इंडियन नेवी पूरा जखीरा लेकर उतर चली थी। ये वो सबूत है जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम डीजीएमओ से कॉल करवाते, भारत से निवेदन करवाते और सेना से कहा कि युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह किए गए, जिसमें सरगोधा सबसे खास माना जा रहा है। सेना ने दिखाया कि कैसे सरगोधा एयरबेस का रनवे तबाह किया गया। सेना ने पहले और बाद की तस्वीरें जारी की। सरगोधा एयरबेस ही पाकिस्तान का सबसे खास एयरबेस कहा जा रहा था, क्योंकि इसी एयरबेस पे पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 रखे थे। भारतीय सेना ने भी बताया कि पाकिस्तान के 40 जवान अफसर मारे गए। जानकारी ये भी दी गई कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो टारगेट लगाया वो मिशन पूरा कर लिया गया। बार बार तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ दावा कर रहे थे कि अगर सीज फायर होता है तो फिर पाकिस्तान को हम बहुत कड़ा जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि 3 दिन पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन न कोई प्लेन भारत की सीमा में आ पाया, न ही कोई ड्रोन निशाने तक पहुंच पाया। शहबाज शरीफ भले ही दावा करें कि वो जीत गए, पर सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की हालत खस्ता थी। एयर मार्शल AK भारती ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद के स्थित आतंकी शिविर को सटीक मिसाइल हमले में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसका वीडियो जारी किया गया। ये वही इलाका है जिसे लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का गढ़ कहा जाता है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान में और भी आतंकी मारे जाते, लेकिन वहां पर पहले से ही ठिकाने खाली कर दिए गए। इसीलिए 21 की लिस्ट मिली थी, 9 ठिकानों पर ही हमला किया गया। हमें 9 ऐसे ठिकाने मिले जिन्हें हमारी एजेंसियों ने सक्रिय बताया। इनमें से कुछ ठिकाने POK और कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। मुदिर के जो कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों से जुड़ा रहा। हमारे हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट शामिल हैं। ये वीडियो सबूत हमारे सेना के गौरव का इतिहास है, जो हमेशा संभाल के रखा जाएगा। सेना की फाइनल PC में साफ हो गया, पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान घुटनों पर आया, भारत के सामने हाथ जोड़े और ये दुआ की कि बस करिए, अब बर्बाद मत कीजिए।